छोटी बहू। आप मेरी कोई मदद नहीं करने वाले हैं ना? मैं क्या हेल्प करूं आपकी? अगर माँ मुझे परमिशन देती हैं आपको मायके छोड़ने के लिए तो आपको छोड़ आऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। देखो आना, आपको समझना पड़ेगा, हर इंसान अलग होता है। और वैसे भी आना, मैंने कोई पक्का वादा थोड़ी किया था, मैंने तो ये बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। और अगर माँ आपको परमिशन दे देती तो मैं आपको मायके भी छोड़ दूंगा, एग्जाम्स भी देने दूंगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये सब मैनेज कैसे होगा। मतलब आप अपने पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे पहले आपने जो कुछ भी कहा, क्या कभी आपका साथ नहीं दिया मैंने? हमेशा आपके साथ में खड़ा रहा हूं और मैंने कोशिश की है आपका साथ देने की। एक बार तो आपको घर से बाहर निकलने तक की बात हो गई थी, फिर भी मैंने उस फैसले का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके लिए मैं हमेशा घर वालों के अगेंस्ट चला जाऊंगा। और जहां तक रही बात एग्जाम्स की, ये बात तो पहले ही तय हो गई थी ना कि हमारी घर की बहुएं कॉलेज नहीं जाती, ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। अरे वाह, ये तो ना बहुत गर्व की बात है कि आपके घर की बहुएं ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। और ये बात बोल कौन रहा है? आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो नौकरी भी करता है। देखो आना, अगर आपको मेरी गलती लग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, लगती रहे गलती, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है हर चीज का। अच्छा, है ना, मेरी बात सुन, आप एग्जाम अगले साल दे देना ना। और वैसे भी माँ ने इतने टाइम बाद हमें अकेले रहने का मौका दिया, तो एग्जाम्स तो आप बाद में दे देना। और वैसे भी आप बहुत अच्छे। छोड़िए मुझे। हाँ ना, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो मुझे आपसे कैसे बात करनी चाहिए? आपने कैसे सोच लिया कि आपकी इन सब बातों के बाद आप मेरे करीब आएंगे और मैं आपको आने दूंगी? अगर ये लड़ाई मेरे अकेले की है ना, तो इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। मुझे आपके साथ की ना कोई जरूरत नहीं। और अगर आप साथ नहीं है ना, तो आपको करीब रहने की भी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मुझे अभी पैकिंग करनी है, कल निकलना है मुझे। आप उधर मुंह करके ना सो जाइए, लाइट से परेशानी नहीं होगी फिर आपको। सोचा था सब कुछ आपको बताऊंगी तो आप जाके माँ से परमिशन लेंगे, लेकिन आप तो मेरी मदद ही नहीं करना चाहते। अब कुछ नहीं तो यही कर लीजिए, पकड़ लीजिए इसे। आप समझो, आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। और बैग लेकर जाने की क्या जरूरत है? आप बैग लेकर जाने वाली मायके? अब कपड़े में अपने हाथ में रख के झुलाते हुए तो लेके नहीं जा सकती हूँ ना। हाँ ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि झुला के लेकर जाओ, लेकिन माँ ने परमिशन थोड़ी दी अभी जाने की, तो उन्होंने देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर माँ राजी हो गई और फिर मैं ये सब बैग समेटने लग गई तो आपको ही लेट होगा, और फिर आप क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें कल नहीं लेके जा सकता। और आपके साथ साथ माँ भी यही कहेंगी कि आज क्यों जा रही है, कल चली जा। लेकिन मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो एक एक सेकंड कीमती है ना। एग्जाम्स नहीं दे पा रही हूँ ये सोच के मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब दिन रात एक करके ना पढ़ाई करूंगी। तो मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। क्या? एक सेकंड, एडमिट कार्ड आ गया मतलब? हाँ, वो आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब जब मेरे मुंह से निकल गया तो बता ही देती हूँ। शायद मेरी किसी सहेली ने, किसी दोस्त ने एडमिट कार्ड भिजवा दिया है। एडमिट कार्ड देखने के बाद ऐसा लगा कि सब एग्जाम्स देंगे, और अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और वैसे भी इतने ताने सुनती हूँ, अब 4-5 दिन मायके चली गई और उसके लिए ताने सुनने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए मेरे एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं ये एग्जाम देकर रहूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना ये चीज। इसमें सोचने समझने जैसा क्या है? एक लड़की ने बीए की पढ़ाई की है, इसके एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स देना चाहती है, एग्जाम्स में बैठना चाहती है। क्या गुनाह है इसमें मेरा? इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप ये तो जानती है ना कि हमारे घर में पढ़ना लिखना ही गुनाह है। आपके घर वाले क्या किसी कोर्ट में जज हैं?
जो मेरी लाइफ का जजमेंट पास करेंगे। कभी कभी ना आप कुछ ज्यादा ही बोल देती हो। अरे हमारे घर के कोई कायदे कानून भी तो है ना। सॉरी, लेकिन मैं आपके घर के हर कायदे नहीं मान सकती। और क्या करेंगे आप? मुझे मेरे मायके वापस भिजवा देंगे? ठीक है, तो भिजवा दीजिए। अरे ना ऐसे कैसे भेज दे मायके? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमेशा आपकी नाक पर ही गुस्सा रहता है? नहीं ना, तो फिर ऐसे क्यों? और वैसे भी अगर माँ ने आपको परमिशन दे ही दी है तो एक बात बताओ, किसी ने सुना नहीं वैसे ये बात? आप क्या करेंगे इतना सब कुछ जान करके? माँ राजी हो गई, मेरे लिए उतना ही बहुत है। सच्ची? माँ इतनी आसानी से मान गई? कोई झमेला नहीं हुआ क्या? अगर झमेला हुआ भी तो आप खुद अपनी माँ से पूछ लीजिएगा ना। मैं ना आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ना मेरी इच्छा और ना ही मेरा मूड है। आपको ना अच्छे से पहचान चुकी हूँ मैं। हाँ ना, इसका मतलब 100% कोई ना कोई झमेला होगा। होगा तो होगा। होगा तो होगा। हाँ ना, आप इतनी आसानी से कैसे बोल देते हो ये सब चीजें? माँ के सामने ना मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सब जाने दीजिए आप। मैं ना आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आपसे ना कुछ नहीं होने वाला। आप ना वो गुड फॉर नथिंग टाइप के आदमी होते हैं ना, वो है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी। और यही सोचकर मुझे दुख होता है। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए कि मैं बीए का एग्जाम दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बीए का एग्जाम दूंगी भी और पास भी करूंगी। और आगे जाके एमए की पढ़ाई भी करूंगी। क्या? जी हाँ। और इसमें ना चौंकने वाली कौन सी बात है? इस घर को मैं मेरे रहने लायक तो बना कर ही रहूंगी। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ रहने की व्यवस्था करूंगी। और आप लोग तो अपनी माँ के बारे में भी कितना कुछ कह रहे थे ना। क्या आपकी माँ दिल की इतनी बुरी है? बिल्कुल नहीं। आपकी माँ इस घर में सबसे अच्छी इंसान है और ये बात मैं जान चुकी हूँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो आप माँ से ही परमिशन ले लो अपने एग्जाम्स देने की। वो ही दे देंगी आपको इजाजत। वो थोड़े पुराने ख्यालात के, शायद इसीलिए मान नहीं पा रही। और सब कुछ एक साथ कैसे मानेंगी? वो इतना मान गई है वही बहुत है मेरे लिए। बाकी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आप मेरे किसी भी मामले में मत पड़िएगा। हाँ ना? अच्छा मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और काफी ब्रेव हो। और मैं जानता हूँ। छोड़िए और बिल्कुल चुप रहिए। आप ना बहुत सेल्फिश है। आप अपनी माँ की पूजा की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए और मैं अपने गहने गिरवी रख के लाई तो इसके लिए भी आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। मैं ना उसी दिन समझ गई थी कि आप ना किस टाइप के इंसान हैं। असल में ना आपको किसी की कोई भी फिक्र नहीं है। भी वक्त है सुधर जाइए एंड डोंट ट्राई टू टच मी। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।